बिहार की बात करें तो बिहार बिहार में आप जंगल राज समझिए या फिर मंगल राज, लेकिन राज तो किसी ना किसी का है। और वो इसलिए हम कह रहे हैं कि आज अगर हम बात करें तो बिहार के अंदर मर्डर हो, चोरी डकैती छिनतई, किसी का अपहरण बलात्कार दिन दहाड़े खुलेआम हो जाता है और प्रशासन मौन रहती है, कोई कार्रवाई नहीं करती है, पूरा सुस्त हो जाता है। इस वक्त की बात करें तो हम इस वक्त हम पूर्णिया जिला के पूर्णिया ईस्ट ब्लॉक में हैं और ये फिरोज का घर है। आप सबको पता होगा कि वही फिरोज आलम जिनकी आज से 3 दिन पहले हत्या कर दी गई और हम लोग फिरोज के घर पे आए। तो एक बार हम कैमरा पर्सन से गुजारिश करेंगे, दिखाइए कि ये फिरोज का घर है जिनका परसों हत्या हो गया। और वही फिरोज जो टीवी मैकेनिक था, डिश लगाने का काम करता था, इलेक्ट्रॉनिक का काम करता था और ये उनका दुकान आपको दिखाई दे रहा होगा। और फिरोज इनके परिजनों का कहना है कि उनका किन्हीं के साथ कोई लेन देन बकाया राशि था और बकाया नहीं देने पर बेरहमी से फिरोज को मार मार कर पीट पीट कर हत्या कर दी गई। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम यहाँ के आसपास के जो ग्रामीण हैं बैठे हुए हैं, साथ ही साथ उनके परिजन भी हैं और हम लोग इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि फिरोज की जो हत्या हुई वो कैसे हुई, किन कारणों से हुई। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम एमडी मुर्शिद आलम। फिरोज कौन था आपका? फिरोज मेरा ग्रामीण भतीजा है। भतीजा था। जी जी। कैसे उसकी हत्या हो गई? वो यहाँ से शाम के टाइम में निकला कि हमको वहाँ फ़ोन से बुलाया है। उससे 3 दिन पहले जो है किसी ने पैसा का लेन-देन के लिए उससे टेंशन किया था और उसको धमकी भी दिया था कि तुम इस इलाके में आओगे तुमको जान से मार देंगे। उस डर से वो 2-3 दिन तक नहीं गया। फिर बाद में किसी ने बार-बार फ़ोन करके उसको बुलाया और बुलाने के बाद यहाँ से जो है गया और जाके रातों में कई बार उन घर से जो है उनको फ़ोन गया, लेकिन कोई बात नहीं हुई। कुछ बात फ़ोन को बार-बार डिस्कनेक्ट कर दिया जा रहा था। सुबह में कुछ वहाँ के रिश्तेदार जो है मेरे गाँव में ही थे, तो उनको खबर हुई कि फिरोज़ का डेड बॉडी वहाँ पर पड़ा हुआ है। तब हम लोग यहाँ से गए और जाके देखे कि उसका बरामदे में उसका डेड बॉडी पड़ा हुआ था। कुछ न्यूज़ चैनल ने उसको बरामदे को जो है माने दरवाज़ा बताया और दूसरी बात वहाँ का एक राजेश कुमार नाम कह के दहियार है, उन्होंने रात 10 बजे के करीब उसका गाड़ी और मोबाइल को मदरसा चौक के वहाँ पर चौक में मदरसा है और कुछ ग्रामीण ने मदरसा में उसको बाइक को रखते हुए देखा। अच्छा। बाइक और मोबाइल को मदरसे में छोड़ के वो चला गया। कुछ आदमियों ने देखा। दुआनिया गाँव में ऐसा घटना हुआ। और क्या बोलेंगे? चलिए, तो और भी कुछ लोग हैं उनसे बात करेंगे। ये बताइए कि अच्छा फिरोज कौन था आपका? मेरा भतीजा हुआ। अच्छा, आपका भतीजा। तो आपको कब पता चला कि फिरोज की मृत्यु हो गई? हम लोग का हमको पता चला कौन दिन था वो दिन बुध जुमेरात को जो है ना सवेरे हम फिरोज क्या काम धंधा करता था? वो तो मैंने मैकेनिक थे, वो मतलब इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, मतलब जो है ना टीवी डिश टीवी वगैरह डिश, फ्रिज ये सब ठीक ठाक ये करने टोटल का? सामान मैंने ठीक करते थे वो। और वो ज़्यादा जो है ना मैंने घूम घूम कर जो है मतलब काम करते थे वो। और वो जो जिस एरिया में उसका जो है मर्डर हुआ है, मौत हुआ है, उधर ज़्यादा ही जाते थे, उधरे ज़्यादा उसका काम था, थोड़ा जोर से होता बोलिए। था, समझे ना? तो यहाँ से जो घर में बताया गया कि घर में जो गया यहाँ से 3 बजे लगभग, रोज़ अफ्तारी करने के बाद जो यहाँ से निकला वो, तो घर वाला बोला कि हम जा रहे हैं काम में, तो अपना काम में चला गया वो। उसके बाद जो है रात मोटामोटी जो है 9 बज गया, 10 बज गया, तो वहाँ से अब लौटा नहीं। तो वाइफ उसका इंतज़ार किया कि हो सकता है आएगा। रात में फिर 11 बजे लगभग जो है जब वाइफ देखा कि मेरा पति नहीं आया, तो वो अपना जो है फ़ोन लगाने लगा पति को। तो फ़ोन लगा रहा था तो फ़ोन जो है ना रिसीव, तो अपना फ़ोन रिंग होता था लेकिन रिसीव नहीं करता था, कट जाता था, काट देता था। उसके बाद इस तरह से जो है रात बीतता गया, मोटामोटी 12 बजे 3 बजे तक जो है ना फ़ोन करते रहा और जो है फ़ोन कट मतलब जो है होते रहा उसका। उसके बाद सवेरे वहाँ का कुछ आदमी जो मेरे यहाँ का कुछ रिश्तेदार है दोनिया गाँव में, तो वो लोग जो है मैंने खबर किए कि जो कितना है बजे आप लोग को फोन किया वहाँ से? वही मोटामोटी 5-6 बजे के लगभग सवेरे, हाँ 6 बजे लगभग कि तो आपका जो है ना फलाना आदमी जो है यहाँ पर जो है फलाना के दरवाजे पर जो है मैंने डेट कर चुका है, वो गिरा हुआ है, समझे ना? तो फिर यहाँ से हम लोग गए तो वहाँ जाके कुछ पता लगा हम लोग कैसे क्या हुआ। तो वहाँ का ग्रामीण कुछ बताया कि कोई एक दहियारी करते हैं दूध का,
वो जो है रात मोटामोटी 10 बजे उनका एक बाइक था, मोटरसाइकिल में कुछ सामान-वामान था। वो मोटरसाइकिल और मोबाइल जो है आगे में कुछ दूरी में एक चौक मदरसा है, मदरसा के अंदर में रखा रखा था वो। और उसके बाद जो है यानी कि अ, फिरोज को मारने के बाद उसका बाइक और जो मतलब मोबाइल था वो जाके मदरसे में रख दिया कोई। जी, जी, वही जो भी सामान था मोटरसाइकिल के साथ में और वो जो है वही दहियार माने कोई है, राजेश ना क्या नाम बताया उनका, वही जाके रख के आए थे, हाँ। उनके बाद उसका कोई और अता-पता हम लोग से मुलाकात भी नहीं है राजेश से। उसके बाद जब फिर घटना देखे हम लोग गए तो फिर पुलिस को वहाँ हम लोग खबर किए। आपको किस अवस्था में जब यहाँ से गए तो फिरोज किस अवस्था में आपको मिला? अवस्था पूरा जो है ना इसका लगता था कुछ गला दबा के जो है इसको माने मारा गया है। हाँ, ये सब माने अवस्था देखे पूरा सूजन था गाल में, ये सब में। हाँ, और इस सब में जो दाग था पीछे साइड में कुछ मारने का मतलब प्रतीत हो रहा था कि इसको मारा गया है। अच्छा, मारा जो गया तो क्या कुछ अनुभव लग रहा था कि कैसे मारा है, लाठी डंडा से अन या कुछ और से मारा उसको? अनुभव में लगा कि वही मतलब जो है ना पीछे से माने लात-उत से मारा है और आगे से जो दबा के मारा गया है। यही अनुभव लग रहा था उसको देखने में। तो आप देख सकते हैं ये फिरोज का घर है। वही फिरोज हम दोबारा आपको बता रहे हैं कि जो बहुत ही गरीब परिवार से है और मोहम्मद फिरोज आलम जो था शादीशुदा थे और उनका 5 बच्चा भी है और अब फिरोज इस दुनिया में नहीं रहा, 5 बच्चों को छोड़ के इस दुनिया से जा चुके हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं तमाम यहाँ के ग्रामीण भी खड़े हैं और फिर हम बता रहे हैं कि वही फिरोज जो गरीब परिवार से थे, किसी तरह अपना जीवन यापन करते थे, टीवी, रेडियो, ये सब डिश वगैरह ठीक करते थे, इलेक्ट्रॉनिक सामान। और लेन देन के मामले में बकाया राशि ना लेन-देन का ही मामला था हाँ, ना? कुछ पता चला कि कुछ लेन-देन था जैसा उनका। जैसा इन लोगों के इनके घर वालों का, इनके परिजनों का आरोप है कि कुछ बकाया राशि था और माँगने गया, नहीं देने पर बुरी तरह से उनकी मारकर हत्या कर दी गई। और भी कुछ लोग हैं इधर हम इनसे बातचीत करेंगे हम। क्या नाम हुआ आपका? जी, मोहम्मद सगीर, कौन था आपका फिरोज़? मेरा भतीजा है। आपका भतीजा था। जी, आपको कब पता चला? सुबह मेरा पड़ोसी भी है, सुबह 6 आप बजे। लोग को क्या लगता है फिरोज़ को नहीं, मारा गया जी, है? मारा गया है। किस तरह से? किसी पे कोई शक, संदेह आप लोगों हाँ, को? शक संदेह क्या, वो बहू का कहना है कि कुछ दिन पहले जो है, एक आदमी के पास पैसा पा रहा था वो, विमल नाम लगा। तो बिमल जी जी, कौन है? विमल जी वहीं का आदमी है, ठीक है? उसका क्या उनका कारोबार है? उनका कारोबार नहीं पता, तो बहू का कहना है कि जो है विमल मुंडा धमकी दिया है कि तुमको पैसा नहीं देंगे, इसको जान से खत्म कर देंगे। बहू जो है आज 2 दिन के बाद बताई हम लोग। अभी तक आप लोगों ने एफआईआर वगैरह जी, कराया? एफआईआर वगैरह करवाया, जिसमें हम लोग 2 आदमी का नाम दिए हैं थाना में। उसके बाद जो है आपका थाना वाला थाना के पास थाना में कल गए थे, समधी जी गए थे कल। हाँ, फिरोज का ससुर जी कल गए हुए थे और मेरा ससुर मेरा इंतकाल कर चुका था, हम मिट्टी मंजर करने का किशनगंज गए हुए थे। वहाँ से फिर कल आए 12 बजे थाना गए, तो वहाँ से फिर हमको किसी कारण से कहीं जाना पड़ा। तो रिपोर्ट में आया कि नहीं, यहाँ दरोगा जी का कहना है कि जो केस सब लोग किए पहले, ये यहीं होगा। उसका जो और किसी का अगर नाम देना तो आप एसडीओ साहब के यहाँ जाइए, तो एसडीओ साहब के यहाँ आप लोगों ने एफआईआर जो दर्ज कराया कितने लोगों का नाम दिया उसमें? उनमें से 3 आदमी हैं। क्या नाम है उन लोगों का? उनमें एक है आपका जा करके, वही है आपका, एक औरत जिसके घर में जो डेड कर गई, आपका लाश मिला, उन एक औरत है और आपका एक दहियार है राजेश, और एक पिंटू नाम का एक लड़का। चलिए इधर उनका भाई है, इनसे भी बात करेंगे। आ जाइए, इधर आ जाइए थोड़ा सा। ये देख सकते हैं ये फिरोज आलम का घर है, जिनका आज से 2 दिन 3 दिन पहले हत्या कर दी गई। आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद जरीफ, उनका फिरोज जी कौन है आपके? मेरा बड़े भाई थे। अच्छा, आपके बड़े भाई थे। जी, कितने भाई थे आप लोग? हम लोग 6 भाई थे, अभी 5 भाई हैं। अच्छा, फिरोज जी सबसे बड़े हैं। बड़े वही थे जी, आपके घर के। जी। आपको कब पता चला मार दिया? लगभग सुबह 5:30 बजे मेरे घर पे, गाँव का ही मतलब उसका रिश्तेदार है, ननिहाल है वहाँ पे, तो उसको फ़ोन किया, बताया कि ऐसा-ऐसा घटना है। तो हम लोग को बिलीव नहीं हो कितना रहा आदमी था। का नाम दिया अभी तक एफआईआर में? अभी जो है, मैं तो उधर पोस्टमार्टम में गए थे, तो उतना मुझे मालूम नहीं, वो भाभी को मालूम है, भाभी गए थे वहाँ तो पे। ये फिरोज आलम की इधर पत्नी है। इनसे चलिए रोइए मत। क्या नाम हुआ आपका? वाहिदा खातून। आपको कब पता चला? कैसे फ़ोन आया? कब पता चला कि मार दिया सुबह है? 6 बजे। 6 बजे सुबह में पता चला? हाँ। तो क्या कुछ मामला था? ऐसा कह रहे हैं कि पैसा-वैसा बाकी था, क्या मामला था? साँझ 6 बजे राबतारी घुमनी भाजा दिनु, पानी दिनु, शरबत दिनु, सब जिनिस खाइले, खाए हटाइए, তখন ও বাড়ি থেকে চলে গেল। বাড়ি থেকে চলে যাইয়ে আমি রাত ৯টা হয়েছে ১০টা হইতে রোজ কাম করতে যাচ্ছে, ওগুলারই কাম করছে। চলে আসছে রোজ বাড়ি। আমি ইলেকট্রিকের কাম করছে, বাড়ি চলে আসছে। আমি ফোন লাগাচ্ছি, ও তো ফোনকে খালি এক রিং হয়েছে কেটে দিচ্ছে, এক রিং হয়েছে কেটে দিচ্ছে। আর ৬টার সময় আসছে ভোরে ফোন যে দুয়ানির লোক এসে তো কইছে
जे ওখান কারকে ফোন করেছে তো পড়োশি ওদিকের কইছে যে তোর ঘে ওখানে লাহাস পড়ে আছে। कैसा कभी स्वभाव था फिरोज जी? कभी आके घर में बताते थे कि मेरा उससे लेना देना है, या हाँ लड़ाई झगड़ा होता है, हाँ धमकी बी देता है, या ऐसा कुछ বিমাল বিমাল ধমকি দিয়া উসে ওর কাছে পয়সা পাইতো দে পয়সা চাইতে গেলছে विमल जी का पहले भी आके वो जिक्र करते थे। হ্যাঁ ওই যে ওর কাছে পয়সা পাবো পয়সা চাইতে গেলছে তখন কইছে যে তোকে পয়সাও দিব না তোর জান থেকে খতম করে দিব। যে 2-3 দিন যায়নি কামে সেদিন ফোন করে করে ডাকছে একসাথে সব আছে ওরা কে কে তো কই কেন করে নাম জানবো ফোন বারে বার আসছে তখন ওই রোজা আফতারি করে ও চলে গেল। कितना पैसा बाकी था, कुछ बताया था फिरोज? না नहीं बताया। अभी उस दिन उसका ये जेब देख में सकते पर्स है, हैं कि पर्स भी नहीं फिरोज मिल रहा है। आलम जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, इन अपने बच्चों को पीछे छोड़ गए हैं। ये तीनों और कहाँ हैं? उसकी बड़ी ये इनका 5 बच्चे हैं इनका। और फिरोज गरीब परिवार से थे, अपना किसी तरह भरण पोषण करते थे, इलेक्ट्रॉनिक सामान का ठीक ठाक टीवी सीडी एलसीडी ये सब ठीक करते थे। ये उनका सारा देख सकते हैं, 5 बच्चा उनका है। और परिजनों का साफ साफ आरोप है कि पैसों का लेन देन था, विमल जी के पास कुछ पैसे बकाया था। फिरोज आके घर में इस बात का जिक्र भी करता था कि मेरा पैसा बकाया है और मुझे दे नहीं रहा है, और वो लगातार उनको धमकी भी दे रहा था ना। विमल जी धमकी दे रहा हाँ था। विमल भी धमकी देता है आप के खत्म कर देंगे जान भी खत्म पैसा भी नहीं देंगे और तुम्हारा जान खत्म कर देंगे। आपका क्या नाम हुआ? आपका क्या नाम हुआ चाचा? आपका क्या नाम हुआ? नहीं बोलिएगा। आपका क्या नाम हुआ? नहीं बोलिएगा आप। चलिए, उधर लोग हैं, आप लोग नहीं बोलिए, इसीलिए तो हमारे समाज में इंसाफ नहीं मिल पाता है। दिक्कत ये है। उनका नाम जो विमल मुंडा है। उनका पूरा नाम क्या बोले? विमल मुंडा विमल मुंडा। जी अच्छा, तो वो धमकी भी देते थे। जी जी जी। इधर कुछ ग्रामीण हैं, इन लोगों से भी हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ चाचा आपका? साबिर अली है। कौन था फिरोज? कौन था आपका? मेरा भतीजा है। अपना की नहीं, दूर का? दूर का है। कैसा उसका स्वभाव था? बचपन से कैसा स्वभाव था? खैर उसके दरवाजे के सामने मेरा दुकान भी है, और वो जो आना जाना करता था, और पर मैं यहाँ पर रहता था, तो हम लोग को पता नहीं चल रहा था कि हम ये पूछ रहे हैं स्वभाव कैसा था? लड़ाकू था, लड़ने झगड़ने वाला लड़का था, विवाद करने वाला था, उलझने वाला था, कैसा था उसका? लड़ाकू वाला नहीं था, और इससे कोई हम लोग को पता नहीं चला कि ये लड़ाकू है बा कोई दारू वारू पीता है, ये सब का हम लोग को पता नहीं। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? सरकार से हम लोग पे ये चाहते हैं, इंसाफ चाहते हैं। क्या नाम हुआ आपका भैया? क्या नाम हुआ? मोहम्मद अख्तर। कौन था फिरोज आपका? मेरा पड़ोसी हैं हाँ, आप? नहीं पड़ोसी नहीं है, मेरा घर यहाँ नहीं, दूसरा जगह है, दुकान है यहाँ मेरा। अच्छा, दुकान है हाँ बाजार में। हाँ यही कैसा दुकान स्वभाव था फिरोज है। का? लड़का ठीक था एकदम, चाल व्यवहार सब ठीक था। कैसा स्वभाव था फिरोज बहुत का? अच्छा, जबरदस्त, बहुत अच्छा। क्या नाम हुआ आपका? मुख्तार अहमद। कैसा स्वभाव था फिरोज का? चाल व्यवहार उसका लड़का बहुत अच्छा है। लड़ने झगड़ने वाला, किसी से मार विवाद करने वाला नहीं था ना? वैसा नहीं था वो। क्या कहेंगे अभी इस मामले को लेकर? फिरोज की हत्या कर दी गई है, इंसाफ चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए सरकार से। इंसाफ मिलना चाहिए। तो ये फिरोज आलम का घर था, और अंतिम में हम इनके परिजन से बात भी करेंगे। ये बताइए, अभी आप लोग क्या मांग करते हैं? अभी वही इंसाफ होना चाहिए, जो इंसाफ होना चाहिए सरकार की तरफ से। जो इसका मैंने जो मारा गया तो उसको जो है सजा मिलना चाहिए, पकड़वाना चाहिए। तो चलिए, अभी हम फिरोज के घर पे थे, मोहम्मद फिरोज आलम। और ये कौन है? अच्छा, इनसे तो हमारी बातचीत हो गई, वाइफ है। क्या बोल रहे थे? राजेश सिंटू ये इन लोगों के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं, क्या क्या नाम बोले? सेंटू राजेश विमल मंडल और विमल मुंडा और क्या हुआ इसके घर में हुआ? और दहियार राजेश मोटरसाइकिल मोबाइल मदरसा तो चौक थी, इससे मदरसा भीतर थी। औरतिया का नाम नहीं दिया? औरत का भी और कुछ कहेंगे आप लोग अंत में? उस घर का जो औरत है वही मेन जड़ होगा मेरे ख्याल से। उस पर भी हम लोग को पूरा संदेह है। ये जो अभी जो उनका परिवार जो बताई कि फिरोज को मारने में वो विमल मुंडा, राजेश और सिंटू और उस घर का औरत जो जहाँ पर मृतक शरीर मिला है, ये चारों का ये इसमें साजिश हम लोग को संदेह है। तो चलिए, ये एक बार दिखा दीजिए। यही वो फिरोज का घर, बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, मोहम्मद फिरोज आलम का घर है। यहाँ पर कोई और रहता तो कुछ और, इस मामले को कुछ और रूप दे दिया जाता, लेकिन आपको बता दें कि ये मोहम्मद फिरोज आलम का घर है।
जो कि अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, अब तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, कुछ नहीं। पोस्टमार्टम हो गया, रिपोर्ट नहीं आया ना, अब तक रिपोर्ट नहीं आया। और फिरोज आलम कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक का उसका दुकान था, सीडी टीवी एलसीडी ये सब ठीक करता था, किसी तरह जीवन यापन करता था, पैसों का लेन देन होता है और फिरोज की निर्मम हत्या कर दी जाती है। और परिवार वालों का कहीं ना कहीं साफ तौर पर 3-4 लोगों पे आरोप है कि उन 3-4 लोगों ने मिलकर उसकी हत्या की है। बाकी इस मामले को आप किस तरह से देखते हैं,